हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। आज हम आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट लेके आए हैं ऑफ मॉड्यूल M2R5 वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग। अभी तक मॉड्यूल M2R5 के जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उन्हीं पर बेस्ड ये सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है और कुछ इसी पैटर्न पे आपका एग्ज़ाम आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं पूरे ओ लेवल जीएस अड्डा की टीम की ओर से। होपफुली ये दिवाली आपके लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी लेके आएगी। इस साल बहुत सी मिस हैपनिंग हुई है। होपफुली नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट दिवाली हमारे लिए बहुत अच्छी और शुभ हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट को। बात करते हैं पार्ट 1। आप सब लोग जानते हैं कि आपके एग्जाम में 2 पार्ट आने वाले हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 आपका होगा 40 मार्क्स का और पार्ट 2 होगा 60 मार्क्स का। टोटल 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके एग्जामिनेशन में आएगा MCQ से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। 10 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे और उन सबके मल्टीपल ऑप्शंस दिए होंगे। आपको कोई एक करेक्ट ऑप्शन वहाँ पे चूज़ करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है, टेक्स्ट विद इन स्ट्रॉन्ग टैग इज डिस्प्लेड एज। स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर लिखा हुआ टेक्स्ट क्या डिस्प्ले होता है, ठीक है। इंटेंडेड, इटैलिक, लिस्ट या बोल्ड। क्वेश्चन नंबर 2 है, TD टैग इज यूज्ड फॉर टेबल रो, टेबल रिकॉर्ड्स, टेबल हेडिंग, रो हेडिंग। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, याहू, इन्फोसीक एंड लाइकॉस आर डैश। सर्च इंजन्स, न्यूज़ ग्रुप्स, ब्राउज़र्स या फिर नन ऑफ द अबव। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में नहीं मिलेंगे। आपसे मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप इन क्वेश्चंस के आंसर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है, जिससे आपको ये पता लगेगा कि आपकी कितनी अच्छी तैयारी चल रही है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस के आंसर आप देंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी दिवाली के नेक्स्ट डे, मतलब परसों, उसमें आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो आपको सिंपल क्या करना है, इस वीडियो को देखना है और सारे क्वेश्चंस को वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख देना है, ठीक है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट एंड एंड विद विच टैग पेयर्स। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर A HTML, ऑप्शन नंबर B वेब, ऑप्शन C बॉडी या फिर ऑप्शन D हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HR टैग इज यूज्ड फॉर लाइन ब्रेक, हॉरिजॉन्टल रो, हेडिंग या फिर अंडरलाइन। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML। Option A is hyphenation text markup language, option B is hypertext markup language, option C is hypertext marking language या option D is hyphenation text marking language। तो आप देख रहे हैं कि सारे क्वेश्चंस वही हैं जो हमने पहले ही डिस्कस करे हैं। ये सारे कंसेप्ट मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, उन्हीं पर बेस्ड आपका एक प्रैक्टिस टेस्ट लेके आई हूँ आज, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, व्हाट डज द CSS स्टैंड्स फॉर। CSS हमारा नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। होपफुली आप सबको इसकी फुल फॉर्म पता होगी, मैंने बहुत बार वीडियो में इसके बारे में बताया है। तो ऑप्शन A इज़ क्रिएटिंग स्टाइल शीट्स, ऑप्शन B इज़ कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, ऑप्शन C इज़ कंप्यूटर स्टाइल शीट्स या फिर ऑप्शन नंबर D इज़ कलरफुल स्टाइल शीट्स। Next question is, what is the full form of HTTP? Option A is hyphenation text test program. Option B is hypertext transfer protocol. Option C is hypertext transfer package या फिर ऑप्शन D none of the above, ठीक है जी। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे क्योंकि हमने ये सारे क्वेश्चन पहले ही डिस्कस करे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल को और शेयर कीजिए इसे मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है जी। और अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए आप बेल आइकन को हिट करिए और टेलीग्राम पे हमसे जुड़ने के लिए आप इस पर्टिकुलर लिंक पर विजिट कर सकते हैं और इस लिंक को हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको मिलेंगे ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में ट्रू फॉल्स से।
तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, द यूज ऑफ फॉर्म्स इन HTML टू कलेक्ट यूजर्स इनपुट। तो आपको बताना है कि ये ट्रू है या फिर ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 2 इज यूजिंग P टैग will end the current paragraph. Question 3 is title tag can appear inside body tag. Question 4 is HTML tag for the biggest heading is H6. Next is HTML for creating a hyperlink. ये आपका hyperlink का एक क्या है, कोड दिया हुआ है, ठीक है। आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। यहाँ पे जस्ट अ मिनट, यहाँ पे ये कोई बॉक्स नहीं है, ये एक ही क्वेश्चन है पूरा। क्वेश्चन नंबर 5 ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बताना है कि हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए ये जो टेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, जो कोड है, ये सही है या फिर गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेबल TRTT आर ऑल टेबल टैग्स। तो ये क्या सारे टेबल टैग है, आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में, और इन सब के आंसर आपको मिलेंगे परसों एक वीडियो के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन बिलो, ठीक है। तो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स, 10 फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, ठीक है। और उसके जो आंसर होंगे वो आपको एक बॉक्स में दिए होंगे, आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करके करेक्ट जगह फिल करना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट इज डैश इज अ HTML लिस्ट दैट लिस्ट द आइटम विद द नंबर्स। ऐसी कौन सी HTML लिस्ट है जिसमें नंबर्स आते हैं, ठीक है। तो आपको इन सारे ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन चूज करके यहाँ पे फिल करना है। नेक्स्ट इज करेक्ट HTML फॉर मेकिंग अ चेकबॉक्स। चेकबॉक्स के लिए आपको करेक्ट HTML कोड बताना है। करेक्ट HTML कोड फॉर अ ड्रॉप डाउन लिस्ट, यहाँ पे आपको बताना है करेक्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए कोड। एंड नेक्स्ट इज डैश स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ। नए पैराग्राफ को स्टार्ट करने के लिए कौन सा कोड होता है आपको यहाँ बताना है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है सारे क्वेश्चंस। जिन स्टूडेंट्स ने सारी वीडियोस देखी है वो बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस का आंसर कर देंगे, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 1 में आपका एक क्वेश्चन और बनता है, वो होता है मैच द फॉलोइंग, ठीक है। उसमें 10 क्वेश्चन होते हैं मैच द फॉलोइंग के। तो आप समझ लीजिए कि आपके 40 क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं। 10 मार्क्स के आपके MCQ आएंगे, 10 मार्क्स के आपके ट्रू फॉल्स आएंगे, 10 मार्क्स के फिल इन द ब्लैंक्स, और 10 मार्क्स के आपके आएंगे मैच द फॉलोइंग, ठीक है। तो ऐसे आपके हो गए 40 मार्क्स, और हमारा टारगेट क्या है कि हमें 40 में से 33 या 35 मार्क्स लेके ही आने हैं, ठीक है। अगर आप 40 में से 30+ स्कोर करते हो ना, तो आपको 60 में से बस कितना है, 30 तो लाने हैं मिनिमम, तो आपका हो जाएगा क्लियर, ठीक है। तो इसीलिए आपका टारगेट पार्ट 1 पे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि पार्ट 2 में आप अगर कम क्वेश्चन भी करके आते हो तब भी आप सेफ साइड पे होंगे, ठीक है जी। तो पार्ट 2 में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। आपको ये थ्योरी क्वेश्चंस होंगे, इनके आंसर आपको लिखने होंगे शीट्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ अ वेबसाइट, व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ वेबसाइट। ये क्वेश्चन मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ, वेबसाइट्स के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ वेबसाइट्स होती हैं, क्लाइंट साइड और सर्वर साइड में पढ़ा चुकी हूँ ये सब चीज़ें। स्टैटिक वेबसाइट होती हैं और डायनेमिक वेबसाइट्स भी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ अ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, ये भी हम पढ़ चुके हैं पहले। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ ब्राउज़र, नेम एनी 3 ब्राउज़र। तो ब्राउज़र्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, नेम एनी 3 ब्राउज़र्स। तो आप जानते हो कि ब्राउज़र्स क्या होते हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देने हैं किसी 3 ब्राउज़र के, जैसे कि गूगल क्रोम आपका एक ब्राउज़र है, ठीक है। ऐसे ही आपको 3 एग्जाम्पल यहाँ पे देने हैं। तो यहाँ पे देखो मार्किंग स्कीम दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स का, सेकंड क्वेश्चन 5 मार्क्स का, एंड थर्ड क्वेश्चन 5 मार्क्स का। तो अगर आपने ये तीनों क्वेश्चन के आंसर किए तो आपको मिलेंगे 15 मार्क्स। तो देख लीजिए एक क्वेश्चन आता है 15 नंबर का, ठीक है। तो आपको पार्ट 2 में से 4 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। पार्ट 2 में से 4 क्वेश्चन करने होते हैं, 15 × 4 हो गए 60 मार्क्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट आर रो स्पैन एंड कॉल स्पैन। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल मैंने दिए थे वीडियो में, आप दोबारा से देखिए जिनको नहीं आता है, और वहाँ से इस क्वेश्चन को क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं विद एग्जाम्पल। हमने ये क्लियर किया था ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है और अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जावास्क्रिप्ट से, write a JavaScript function to find sum of first 20 even natural number। तो JavaScript हमने अभी तक नहीं पढ़ी है, CSS के बाद हम स्टार्ट करेंगे JavaScript। तो देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखो यहाँ पे क्या मार्किंग स्कीम दी हुई है, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स और 6 मार्क्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है, सेकंड क्वेश्चन 5 मार्क्स का है एंड लास्ट क्वेश्चन 6 मार्क्स का है। टोटल हो गए 15 मार्क्स, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन ऐड करे हैं, आपको 5 क्वेश्चन मिलते हैं आई गेस, उसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा एग्जाम का पैटर्न होता है। तो इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने के लिए आपको वो सारी वीडियोस देखनी होंगी जो मैंने पहले ही कवर की हैं। अगर आप सारी वीडियोस देखते हो सीक्वेंशियल वे में, तो आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो आपसे नहीं होगा, ठीक है। सो आज की क्लास में बस इतना ही। यहाँ पे आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि हम पेड कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर मॉड्यूल M3R5 एंड मॉड्यूल M4R5, दैट इज़ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड IoT, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है इन पर्टिकुलर वीडियो कोर्स को परचेज करने के लिए, वो इस पर्टिकुलर नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट वीडियो कोर्स लेगा उसको साथ ही साथ मिलेंगे कंप्लीट ई नोट्स, ठीक है। ई नोट्स मिलेंगे ताकि आपकी हेल्प और अच्छे से हो सके। नेक्स्ट इज, जो स्टूडेंट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए पेपर देंगे इस जनवरी 2021 के सेशन में, वो स्टूडेंट्स भी नोट्स परचेज कर सकते हैं। हिंदी मीडियम एज वेल एज इंग्लिश मीडियम में नोट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए इस पर्टिकुलर नंबर पे। सो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इन क्लासेस को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए O Level GS अड्डा यूट्यूब चैनल को। और आप हमें फॉलो कर सकते हो फेसबुक पे भी, टेलीग्राम पे भी, ठीक है। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।